साबित हुआ कि तुम सा जहां में कोई नहीं, और जो चीज लखनऊ में नहीं वो कहीं नहीं नहीं मॉडल हाउस मकान था, वहाँ पतंगबाजी बहुत होती थी। अच्छा। और पतंगबाजी का इतना शौक, तो वो बहुत बड़ी कल्चर है जिसको बड़े मंगल को हमने उसको अडॉप्ट किया। लखनऊ का जो अमीनाबाद मार्केट है हाँ। और हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका, जी। वो तो मेन रहा। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत अच्छे से सजाया जाता है। हाँ। ये नवाब साहब लोग मुर्गे की लड़ाई करवाया करते थे। उस देश के कॉइन की हिस्ट्री और उस देश के सिक्कों और उसके डाक टिकट की हिस्ट्री, उसमें लगे मुझे लगभग 15 साल पढ़ने। तो ये बहुत मेहनत से किताब ये लखनऊ में प्रिंट हुई है। नमस्कार सर, आदाब आपको, और शुक्रिया आप हम आपके ये लिटिल म्यूज़ियम में आए हैं। अशोक कुमार जी हैं और ऐसे कलेक्टर आपको पूरे लखनऊ में नहीं मिलेंगे और ऐसे जानकार इंसान। मगर मैं शुरू करूंगी क्योंकि अशोक कुमार जी लखनऊ के ही हैं एकदम, शुरुआत और अंत तक। और अशोक कुमार जी आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपका बचपन क्या था, की क्या यादें हैं? हमारे फादर ओरिजिनली बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर यूपी के रहने वाले हैं। और उनको वो ज़माना 35-37 का था, तो वो पढ़ना चाहते थे। हाँ। घर में प्रॉपर्टी तो बहुत थी लेकिन पढ़ना चाहते थे, उनको पढ़ने का माहौल नहीं था। तो वो किसी शादी की गाड़ी आ रही थी, कार बहुत कम हुआ करती थी उस ज़माने में, 35 की बात है। तो वो कार में बैठकर आ गए और उस समय मोबाइल्स वगैरह भी नहीं थे। तो बाद में किसी तरह से पता चला कि वो लड़का 14-15 साल का वो ऐसे आ गया है और पढ़ना चाहता है। अच्छा। तो फिर उनको कहा गया कि उनको भाई इतना रुपया, थोड़ा 10 रुपये महीना दीजिए और ये पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करके उन्होंने हाई स्कूल, इंटर और बीकॉम कर लिया। अच्छा, कहाँ से? ये उन्होंने बीकॉम कानपुर आगरा यूनिवर्सिटी से किया, इंटरमीडिएट कानपुर से किया, और हाई स्कूल और वो सब चंदौसी से किया, जो उस समय का यूपी में इंटरमीडिएट कॉलेज अकेला था, एसएम कॉलेज चंदौसी। अच्छा अच्छा। अब वो इत्तेफाक की बात है कि हमारे कलेक्शन में वो भी है कि हमारी मिसेस के ग्रैंडफादर 35 ईयर्स प्रिंसिपल रहे उसी एसएम इंटर कॉलेज चंदौसी के। चंदौसी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो तभी हमारा परिवार का मिलन हो चुका था। वो बात दूसरी है कि उस 32-33 के बाद शादी हमारी 78 में हुई। तो फादर लखनऊ सेटल हो गए और उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट में ज्वाइन किया, और हीवर्ट रोड पे उनका निवास था। अच्छा। किराए के मकान में, हीवर्ट रोड जिसको शिवाजी मार्ग से भी जानते हैं। तो उन्होंने सेक्रेटेरिएट में, ये जो सिविल सचिवालय है उसी में नौकरी करी, और एज ए स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर वैसे तो छोटी पोस्ट मानी जाती है, लेकिन एमकॉम उस जमाने के करे हुए, और वो अधिकतर मोस्टली अपना उनका पीरियड रहा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। तो ये 2-3 जैसे उनके दिम्मते थे, आज भी मुझे नाम मालूम है, नानक चंद, राधेश्याम शर्मा और फादर। तो ये सब और ये हम आपके जो बगल में फ़ोटो लगा हुआ है, शादी के समय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, इतना उनकी वैल्यू थी। और शांति स्वरूप ये रिटायर्ड डीजी हैं, ये उन्होंने फादर को रिटायरमेंट के बाद रविंद्रालय में ऑनरी सेक्रेटरी के रूप में रख लिया था। अच्छा। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि तो वैल्यू ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, बल्कि ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज। तो उनके वैल्यूज थे, उनको कल्चरल चीज़ों में भी शौक था बहुत। उनको ये है कि अच्छे से ज़िंदगी गुजारी जाए, जब वो पढ़ना चाहते थे। और उन्होंने क्या करा था, डॉक्टर ताराचंद एक हुसैनगंज में, आज भी उनकी कोठी है जो अभी चेंज नहीं हुई है, बड़ी फेमस पुरानी कोठी है डॉक्टर ताराचंद की। अच्छा। मिडिल में जहाँ एसके जैन का क्लिनिक वगैरह है, उसके बगल में बहुत पुरानी कोठी है। तो डॉक्टर ताराचंद के यहाँ जब इलाज करने के लिए हम लोग कभी कभी जाते थे मॉडर्न हीवर्ट रोड से, तो वो पर्चे पे हाफ लिख दिया करते थे फादर के लिए कि इनसे जो भी पेमेंट लिया जाए हाफ। अच्छा। तो बड़े भाई को जो पढ़ाना हुआ, बड़े भाई को जो पढ़ाना हुआ, तो उनके पास, पिताजी के पास पैसा इतना नहीं था। वो ऑल इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में एडमिशन हुआ था। तो फादर उनके पास गए पैसा के लिए, उन्होंने कहा ले जाओ और वापस मत करना। तो फादर की बात दूसरी थी, उन्होंने लिया और बाकायदा फर्स्ट क्लास वापस करके उन बड़े बेटे को सबसे पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से इंजीनियरिंग कराई, जबकि खुद वो भाग कर उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो ये था। और 2 जो भाई हमारे हमसे बड़े वाले हैं, वो रुड़की यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग करी। ये एक और अचीवमेंट था। और मैंने भी नागपुर से यूनिवर्सिटी से किया।
और लेकिन मैंने अंतर ये किया कि मैंने सेकंड टॉप किया था नागपुर यूनिवर्सिटी में। वाह। तो ये तो मैंने ये अपने पे फादर एक का एक कदम और आस्ते हमारी आस्ते और सिस्टर जो रही उन्होंने नारी शिक्षा निकेतन नवयुग कन्या विद्यालय लखनऊ में पढ़ाया, और हम लोग लखनऊ में इवेंट रोड्स के बाद मॉडल हाउस में आ गए, और मॉडल हाउस के बाद में फिर ये अपना अपना गोमती नगर में धीरे धीरे सेटल अपना अलग। तो आपकी क्या यादें हैं यूएट रोड की और अमीनाबाद की, मॉडल हाउस हमारे पास की? यादें ही यादें हैं, क्योंकि जब हम मॉडल हाउस में रहते तो हनुमान जी का मंदिर है, हाँ। और वो कौन नहीं जानता उस हनुमान जी के मंदिर को, उसकी महत्ता अलग है। और जब बड़े मंगल का जो फेस्टिवल होता था, और जो आप देख रहे हैं जेठ के महीने में हम लोग के भंडारे होते हैं लखनऊ की, जो सबसे बड़ी पुरानी और सबसे खूबसूरत, और कहीं भी नहीं है दुनिया में ऐसा, लोग जी भर के अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जी भर के लोगों को खिलाते हैं। उन लोगों को भी खिलाते हैं जिनको खाना कम मिल पाता है, और वो लोग भी शौक से खाते हैं जो भरपूर अच्छा खाना खा रहे होते हैं। तो वो बहुत बड़ी कल्चर है जिसको बड़े मंगल को हमने उसको अडॉप्ट किया, और आज भी आने वाला है। हम तैयार हैं, पांचों बड़े मंगल में और जेठ के मंगलों में जाएंगे, हाँ। और प्रसाद लेकर खाएंगे हमारी बात। तो मगर हम लोग भी उस बड़े यहाँ सनत बड़े कदम मंगल में जाने से फायदा उन्हीं होता दिनों था में खाते कि हैं। उसी समय वहाँ पर जो प्रसाद वगैरह जहाँ वहाँ पर मिट्टी के खिलौने वाले लोग बहुत आते थे। अच्छा। तो वो पीरियड था लगभग 1971-72 का। अच्छा अच्छा। आज से बहुत पुराना हो गया, लगभग 50 साल हो गए, लेकिन हमें मिट्टी के खिलौनों का शौक था। और मिट्टी के खिलौने ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली हो, महंगे हो, हाँ। तो एक से एक अजीब अजीब गरीब खिलौने बनाते थे, अब मुझे अच्छा लगता था। और उनमें से कुछ खिलौने अभी भी है, तो वही वाली बात है कि वो कल्चर लखनऊ आपके के पास है यहाँ तो कुछ बहुत खिलौने? बिखरे हुए, कितने जगह पर कितना छोटा छोटा सामान है हाँ। कि मैं क्या बताऊं। अभी मैंने सनत कदा से ही दशावतार लिए थे। दशावतार तो वो अपनी जगह है, लेकिन वो जो उसमें से एक सामान है जिसको मैंने आपको बताया, हाँ। ये बड़े मंगल का लगभग 40 वर्ष पुराना, आई थिंक थोड़ा इसको और ऊपर 40 साल पुराना, इसको रखना कितना मुश्किल था। और ये मैंने अभी 6 महीने पहले कि ये बार बार इसकी क्योंकि लखनऊ वालों को चिड़ियों का बहुत नहीं शौक है ना। चिड़ियों का क्या और है, ये इनकी देखिए चोंच इसकी एकदम सोए की नोक जैसी है। इनको मतलब इनको देखना और देखकर प्रसन्नता हो जाती है कि कैसे बनाया होगा। हाँ। तो मैंने ये सबसे पुरानी जो बात करी तो उसका प्रमाण सच्ची भी है। बहुत बहुत खूबसूरत है। आप देखिए ना, हर चिड़िया की चोंच देखिए, बहुत और हो खूबसूरत है। कौवा हो, तोता है, मुर्गा है, तो ये इतना बहुत महीन काम नहीं, इतना महीन काम मैंने कभी नहीं देखा। दोबारा और हमने आप 40 साल में इसकी हमने बात- नहीं देखा। हम मिट्टी के खिलौने अभी भी जाते हैं, जब जन्माष्टमी और ये बड़ा मंगल वगैरह जब होता है, और ये दिवाली पे हम पैदल निकलते हैं पूरे बाजार में, लगभग 5 किलोमीटर हमारा टहलना भी हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि शायद किसी ने बनाया होगा कोई अच्छा चीज़। तो ये गिटार रखा है, ये लकड़ी का लगता है लेकिन है मिट्टी का। अच्छा। तो ये गिटार हरे रंग का गिटार रखा है पास में। तो तो मिट्टी ये आपका जो शौक था वो तभी से था, तभी से हुआ। बचपन और जवानी जी में? जी, नहीं वो आज भी उतना ही उम्र जरूर बढ़ गई है, लेकिन वो कसक और वो भावनाएं और वो दिल वो कहीं से भी नहीं बदला है। अच्छा, तो फिर आपने ये कलेक्शन तब से ही शुरू किया और फिर धीरे धीरे चीजों को रखने में अच्छा लगने लगा। अच्छा। तो ये तो मिट्टी के खिलौने थे, फिर ऐसे ही डाक टिकट का, सिक्कों का और बैंक नोट का और छोटी छोटी तो मतलब जब आप टीनेज सालों में थे, हाँ। जैसे तब से आप डाक टिकट वगैरह? 1978 में जब इंजीनियरिंग औड़ी गढ़वाल में हमारी पोस्टिंग थी, हाँ। तो वहाँ पर एक सज्जन थे, वो डिब्बी बजाते हुए जा रहे थे। मैं बातचीत की थी, हमने कहा क्या बजा रहे हैं? कह रहे इसमें मैं सिक्के रखता हूँ, सिक्के की आवाज़ है ये, मजा अच्छा लगता है मुझे। तो हमने कहा दिखाइए खोल के, तो उन्होंने कुछ सिक्के दिखाए। हाँ। तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, पुराने अपने कल्चर को हम कैसे, और ये तो बाद में पता चला कि अवध में भी सिक्के निकले और ये निकले। फिर मैंने जो धीरे धीरे सिक्कों का शौक शुरू करा, तो 600 BC से 2600 साल से लेकर 2017 तक का कलेक्शन मेरा स्टडी और रिसर्च करा हुआ बना हुआ रखा है। और आपके पीछे एक मेडल, पीछे वो शील्ड रखी है, नेशनल का फर्स्ट प्राइज़ है एंशिएंट कॉइन में। एंशिएंट कॉइन में नागपुर में एक एग्जीबिशंस होती हैं जो अध्ययन करते हैं सिक्कों का, उनको, तो ये नेशनल का फर्स्ट प्राइज एंशिएंट कॉइन्स पे मिला हुआ है। वाह वाह वाह। कुशान तो मतलब आपकी इंजीनियरिंग और आपकी काम और नौकरी चल रही थी, और साथ साथ आप ये भी कर रहे थे? सब चीजें हुई तब है
जब एक ईश्वर को अगर आप मानते हो, हर ईश्वर ने कदम कदम पर, जगह जगह पर सहायता करी है, और इतनी सहायता करी है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल तो है। आपको लगता है कि मतलब बस सब कुछ ऐसे अचानक आ जाता था सब जगह, मगर आपकी आंख भी तो कौन थी। सो काज कठिन आप- जग माहे, और जो नहीं होए तात तुम। मगर आप तो खोज में भी तो निकलते थे। तो खोज में बहुत, हमने क्या कहा, ये जो 76 साल का शरीर है, हाँ। ये अभी भी सुबह लगभग जब तक 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर और साइकिल न चला ले, और हमारी श्रीमती जी कुछ ना कुछ निर्देश देती रहती है, तो ऐसा लगता है कि कोई देवता पुरुष कोई प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो हम तुरंत उसका पालन करते हैं। और 100 चीजें मंगाती, मैं 110 लाता हूँ। तो इसी में आनंद करके जीवन बीत जाए, और जीवन बीतना ही है। तो आपका आप लखनऊ वापस कब आए? मतलब लखनऊ 71 में हम चले गए। हमने हाँ। हाई स्कूल यहाँ से किया। हमने शुरुआत करी कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो हीवट रोड पर है। हाँ, वहाँ पर हम देखा हुआ हमने। पहले, उसमें कई लोग बोलते थे लड़कियों के स्कूल होते हो, तो लड़कियों लड़का, फिर वो बाल विद्या मंदिर में चेंज हुआ। हाँ। और उसके बाद में फिर हमने क्वींस कॉलेज है, क्वींस कॉलेज है यहाँ पर हजरतगंज में पीछे की साइड में, बड़ा फेमस है, पुराना अभी भी है। क्वींस कॉलेज में 6वां और 7वां किया। अच्छा। और 8वां 9वां 10वां कानपुर इंटर कॉलेज से किया। अच्छा। और इंटरमीडिएट का बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। ओहो, और तो हमारे लखनऊ सब वाले- बड़े भाई बच्चे लोग, लखनऊ में मॉडल हाउस मकान था, वहाँ पतंगबाजी बहुत होती थी। अच्छा। और पतंगबाजी का इतना शौक कि 2 बार हड्डी भी टूटी, हाथ अभी भी टेढ़ा है, लेकिन ये मजबूत बहुत है। इससे मैं ज्यादा भार उठा सकता हूँ, क्योंकि पतंग में कभी कभी खतरनाक तो होता है। क्या छत से- मतलब सब लोग बस छत पे अपना छत पे, खत्म- हाँ, छत पे भाई वो। और फिर आप जाने लखनऊ में जो जमघट का माहौल, और मौसम में पतंगों का माहौल, और हुसैनगंज की जो 2 पतंग की दुकानें अगर किसी ने देख ली हैं, हाँ। तो फिर वो जानता होगा कि लखनऊ की वो पुरानी बहुत कितनी पुरानी। दुकानें वो मेरे मैं 70 साल का हो गया, हाँ, 73, हाँ। वो मेरे पैदा होने से पहले की है। और अब तो आपको याद है कि वो दुकानदार का नाम क्या नहीं, था? दुकानदार का नाम नहीं याद था, लेकिन वहां से मुझे एक ये चीज उपलब्धि हुई हाँ। कि मुझे वहां पर पता चला कि जो शौक हुआ, एक बाबू खान है, वो लखनऊ आए हुए हैं। अच्छा, बाबू अच्छा। खान ये इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट काइट मेकर हैं। तो यहाँ पर केडी बाबू स्टेडियम में पतंग का वो फेस्टिवल लगा था। ये किस पतंग सन की बात है? ये लगभग बात है 1982 की 80 की। अच्छा। तो वहाँ मैं पतंग का फेस्टिवल देखने गया कि एंजॉय करूंगा। हाँ। और उसमें कितने लोग अपनी अपनी जगह के दूसरे देश के लोग आए थे। हाँ। तो वहाँ पर एक स्टॉल लगी थी, और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी पतंगे। और मुझे थोड़ा सा उस समय अहम आ गया कि ये तो, अरे मैं पतंग बहुत आसानी से खरीद लूंगा, कागज की तो पतंग है। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये पतंग मैं कुछ लेना चाहता हूँ अपने हाँ, पास हाँ। रखने के लिए। तो बोले ये केवल देखने की है, हाँ। ये आपको मैं बेच नहीं सकता, और मैं केवल ये शो करता हूँ, मैं डिस्प्ले करता हूँ, और आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। और मैं यही नहीं, मैं बॉम्बे भी जाता हूँ और फॉरेन कंट्रीज भी जाता हूँ। तो मैं नतमस्तक हो गया उस आदमी के आगे कि वो पतंग का व्यापार नहीं करता, लेकिन अपने कल्चर को, जो हमारी लखनऊ की तो पुरानी कल्चर है ही है, लेकिन ये गुजरात की भी है और ऑल ओवर वर्ल्ड है। हाँ। पतंग के ऊपर गाना तो एक अलग बात है, चली चली रे पतंग जोड़ी में चली, लेकिन जो है कि पतंग का जो मजा, कि पतंग बिना डोर के पतंग नहीं चल सकती, और पतंग एक से एक है जी। तो मैंने उस कलेक्शन को देख के कहा मुझे कुछ तो दे दो। बोला जी भर के देख लीजिए, देखने का कोई पैसा नहीं है, लेकिन ये बिकने की है ही नहीं। तो मैंने भी उस दिन ठान लिया कि मैं इसके भी कुछ तो पतंग लूंगा। और मैं पतंग का तो बचपन में पिताजी के पास इतने पैसे नहीं रहते, हम जब चाहे पतंग खरीद ले, जब चाहे जो खरीद ले। मिट्टी के खिलौने खरीदना अलग बात है, लेकिन हर चीज़ महंगी, हर चीज़ सस्ती मिट्टी के खिलौने जैसी नहीं होती। हाँ। और मिट्टी के खिलौने अब तो और भी महंगे हो गए। तो पतंगों का मैंने भी शौक किया, और उनको मैंने 4 इयर्स तक मैंने उनका पीछा किया और उनको कांटेक्ट बनाए रखा। फिर क्या हुआ, आप विश्वास माने, हाँ। आपके आसपास भी एक तो बगल में काइट रखी है, ये मक्का मदीना, ये उन्हीं की बनाई हुई। पता है, ये ओहो। सोचना बहुत मुश्किल है। पीछे हनुमान जी हैं और ऊपर जयपुर लिखा हुआ है, और वो पता, ये कदम उन्होंने हमको 22 काइट्स गिफ्ट कर दी, 1 रुपया बगैर लिए। बाबू खान जी ने? लिमिट के लिए लिखा हुआ है, नीचे पर्चा लिखा हुआ है बाबू खान, आप देखें नीचे उसका। यहाँ पर मैं जो भी चीज बोलूंगा उसमें कुछ जरूरत ही नहीं है जानने की कि उसमें बनावट हो, केवल जो कुछ है वो सामने है। तो इस तरह की 22 पतंगे, ये कलाकारी तो देखिए, कागज के टुकड़े काट काट के जोड़ना,
तो इन 22 पतंगों को कहाँ रहते थे बाबू? बाबू खान जयपुर, जयपुर हमारा एक गढ़ है जहाँ कलाकार है। हाँ, और तो पतंग इस तरह से भी गढ़ पतंगों का है। कलेक्शन हुआ और उनसे मैंने एक चाहत करी कि मेरा म्यूजियम का एक कॉन्सेप्ट है कि म्यूजियम में मेरे दुनिया की सबसे खास चीज़ हो, तो दुनिया की सबसे छोटी पतंग मुझे दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात मानते हुए दुनिया की सबसे छोटी पतंग बना के दी और ये भी बताया ये पतंग खाली खिलौना नहीं है, My ये God, पतंग उड़ती भी है। तो उन्होंने मुझे 3 पतंगें बनाई थी, हाँ। तो वो आपके सामने दिखा रहा हूँ। मौसी लखनऊ में उन्होंने इतने ये भी बताया पतंग कि आप के जगह जगह जब शौकीन मेले लोग हैं। जगह जगह मेले में जाएंगे तो आपको इस तरह की पतंगे मिल जाएंगी, हाँ किसी भी फेस्टिवल में जाएंगे, लेकिन हाँ। ये इससे छोटी कोई नहीं बनाता। तो लेकिन ये मैंने आपके लिए बनाई एक पतंग। हाँ, कितनी ये तो छोटी नहीं है, मिलती है। इतना, लेकिन ये कहा ये फिर भी बड़ी है, हाँ। लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ वो दुनिया की सबसे छोटी सचमुच की पतंग। ओहो, इसको कैसे बनाया होगा, वाह, इसमें सीख भी है, कागज भी है, और कैसे इसको मोड़ा होगा, कैसे किया होगा, ये ब्यूटी है देखने की। तो ये जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही कि जैसे किसी ज्वेलरी की दुकान पे गए तो वहां पर चांदी की ये चरखी तो और पतंग इतनी दिख रही है और ये खूबसूरत आपकी है। साड़ी के कलर से मैच कर रहा है, ये एक जादुई मामला है। हाँ, ये तो लग रहा है चांदी मुझे की कि पतंग है, चांदी की इत्तेफाक चरखी नहीं है, ये है, कुछ और है इसमें। जब खरीदी होगी तो बहुत सस्ती होगी, तो चांदी हाँ। महंगी हो गई है, इसलिए इसकी कुछ तो वैल्यू हो ही गई। ये भी लगभग इसको ये तो हमने इतनी कारीगरी देखी 30 पर वर्ष हो गए ऐसे लगभग। वाली नहीं। 30 वर्ष हो गए। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का रखने का शौक है और इस शौक ने, इन सब चीज़ों ने 4 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवा दिए। और हाँ। क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए, सब कुछ, बहुत कुछ भगवान ने दे दिया है। अब कोई बांटने, कोई बंटवाना चाहता हो खुशियों हाँ, को नहीं तो नहीं, बांट सकता मुझे है। लगता है क्योंकि लखनऊ वालों अब को यही तो आगा नहीं पता लखनऊ है। का आप मिट्टी के खिलौने की बात कर रहे हाँ। थे, इसमें डेट पड़ी है 21 अगस्त 1997 का। ये मिट्टी का है, ये गंगोत्री की दुकान से लिया था मैंने, और इसमें लिखा हुआ है 90 रुपए का। और ये कोई मामूली नहीं, और ये देखिए, जब ये देखिए ऐसा चमत्कारी है, कोई ऐसी कितना चमत्कारिक है। हाँ, म्यूजियम का महंगा सामान खरीदना तो बहुत आसान है, पैसा है खरीद लिया, लेकिन सही। सस्ता और अजीब सा। इसी पर मुझे याद आया कि म्यूजियम को नहीं, देख मुझे लगता है आंख चाहिए इसके लिए, आपकी एक नजर है और आपकी, ये- और इसमें क्या कम कारीगरी नजर है। नजर देखिए, हाँ, कितना आसान है, देख लिया और आगे बढ़ गए हैं? अब वो मिट्टी के खिलौने बनाने वाले ने एक केले का गुच्छा बनाया और हम कह रहे हैं अरे ये क्या कहाँ से करना? लिया आपने? ये हमने लखनऊ से, ये लखनऊ के कलाकार का हाँ, बना, हाँ। कन्हैया लाल नंदन उनका नाम है, मेरे पास उनका फोटोग्राफ है। मैंने जिस कलाकार की भी चीजें ली हैं उनके उनका कलाकार के लेके। फोटो जरूर रखे हैं खींच के। तो ये केले का ये तो गुच्छा है, ये तो कितने उनकी- बिल्कुल रियलिस्टिक है। आपकी आंख है और उनकी तो कलाकारी है। और उन कलाकारों को भी पता है, हम कलाकारों को यहाँ बुलाते भी हैं, कभी कभी तो गदगद हो जाते हैं, बोले कोई नहीं रखता हमारी ऐसी चीजों को, सही। और खरीदना भी नहीं चाहते। कुछ लोग तो देखते हैं और निकल जाते हैं कि इसका क्या करेंगे, हाँ, इसका क्या करेंगे, क्या वो ये सोचने में लग जाते हैं कि इसका करेंगे क्या। अब करने वाली चीज का तो कोई इसका इलाज ही नहीं कि क्या करेंगे। सही सही। तो ये भी देखिए, एक कला तो देखिए कैसे जाने की, ये कैसे बनाया होगा। ये किसकी बनी हुई है ये है बोन का, ये कैमिल बोन का है। ये चौपटिया में एक थे, उन्होंने बनाया, लखनऊ की कला है। हो सकता है जलालुद्दीन एक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये बाप देखिए वगैरह पीछे के हैं देखिए, वो। ये लकड़ी से अल्लाह, शीशम की लकड़ी पे अल्लाह लिखा हुआ है। ये गजब की कला है। तो जब इन्होंने ये दिए, अच्छा, ये देख जब दिए, सकती हूँ मैं ये? तो हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब और गरीब चीज है ये। तो जब मैंने इनसे कहा तो बोले 6, जब ये 25-30 साल पहले 600 का, तो मैंने कहा इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इनको मैंने कहा ये पैसे की तो बात ही नहीं है, अल्लाह लिखा हुआ है साफ साफ, कितना सुंदर। और पीछे बोन पे है हाँ, बोन, हाँ, कैमिल बोन है, हाँ। और उसकी शीशम की लकड़ी में, लेकिन सुंदरता कितनी है ये देखने की बहुत बात। ही ज्यादा बहुत सुंदर है। अच्छा काम है। और हम देख रहे हैं आप जैसे अवध की गंगा जमुनी तहजीब है, आप मतलब हर, चाहे वो इस्लाम का हो चाहे हिंदू धर्म ये का देखिए, हो, आप देखिए, आपने हर चीज को रखा हुआ है। कितने, ये कोई मजाक नहीं, उनके बारे में जितनी कटिंग जिन्होंने बनाया है, अजीम हैदर जाफरी, ये उनके जितने भी पेपर कटिंग्स निकली वो भी है, और ये उनसे मैंने ली हुई थी कि मैं अपने म्यूजियम में आपकी रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं दिखाऊंगा तो फिर उनको
अच्छा कैसे लगेगा। आज भाग्यशालियों की कम से कम आप आई हैं तो इस माध्यम से कुछ और लोग भी देख अजीम जी आए हैं आपके यहाँ? नहीं यहाँ तो नहीं आए। उनसे लेकिन- हम लोग का भी तारुफ है, आप देखिए तो एक क्या- बार लेके आएंगे ये हम। कमाल है, ये देखिए तो जरा, ये कोई मजाक है। ये उन्होंने ये मंदिर इसमें बनाया है। अक्षर लिखे हैं, ये दिनेश शर्मा मेयर लखनऊ लिखा हुआ है। दिनेश शर्मा मेयर लखनऊ। ओहो, ये कितनी अजीबो गरीब चीज है। सैयद अजीम हैदर जाफरी लखनऊ। जी ये तो अभी हैं, कर रहे हैं काम, तो पर अच्छा काम शायद का मतलब ये कह रही हो ये क्या? मतलब उनको वो नहीं मिलते लोग जो तो बस यही है कि अगर कलाकार को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे हाँ। तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। हम कम सही से है। कम अप्रिशिएट तो करें। ये देखिए कितना सुंदर है, कोई जवाब नहीं। ये देखिए हाँ ये मछली अंग्रेजी में अरबी में लिखा है MK कादिर। हाँ, बहुत ही तो ने उनके ऐसे तो बहुत कलेक्शन है, तो आपको अलग से कई बार समय देंगे तब नहीं दिखा सकते हैं। हम एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं कि तो शुरू हुआ पहले आपके सिक्के का शौक, हाँ, और उसके बाद आपका डाक टिकट डाक टिकट का और बैंक नोट, कागज के नोट। कागज के नोट केवल इसलिए नहीं कि उसकी वैल्यूज और चलाने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, हाँ। उसकी सुंदरता के लिए। कागज के नोट के बारे में तो जो चीज हम आपको बताएंगे तो मतलब एक चीज से वन बाय वन, जुड़ी साइड बाय रही साइड, कैसे? जैसे ये कुछ आपको पता जब लगा, सिक्कों मतलब का शौक सोचा उसके बारे सिक्कों में? का शौक किया तो पता चला कि इंडिया में कई जगह एग्जीबिशंस होती हैं। हाँ डाक टिकट की तो एग्जीबिशन लखनऊ में बहुत होती थी, हाँ। और उसमें भी बाहर से लोग आते थे। तो जीपीओ में मैंने 12 वर्ष तक लगातार डाक टिकट की एग्जीबिशंस में भाग लिया है। अच्छा, मुझे बहुत उसमें अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन उसमें लोगों ने अप्रिशिएट किया है कम से कम। उसमें गवर्नर साहब जो श्री BL जोशी साहब थे, उन्होंने मुझे घर बुलाकर भी सम्मानित किया था कि आप कैसे इतना कलेक्शन कर लेते हो। तो मैंने उनको यही बताया था कि ये कलेक्शन तो कुछ तो नहीं। मतलब एक चीज से जुड़ी एक चीज से जुड़ी दूसरी और चीज। सब चीजें इन 4 चीजों से जुड़ी हैं। जितनी भी चीजें हैं जिंदगी की, हाँ। वो जुड़ी हैं 4 चीजों से। वो 4 चीजें हैं, अंग्रेजी के 4 शब्द हैं, उन सब चीजों से संभव हो सका है। वो अंग्रेजी के 4 शब्द हैं। D से शुरू होते हैं। D से डिसिप्लिन, D से डिवोशन, D से डिटर्मिनेशन, और D से ही डेडिकेशन। तो जब ये 4 चीजें मिल जाती हैं, वाह वाह वाह। तो जब ये 4 चीजें मिल जाएंगी ना, तो फिर दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो हासिल ना कर सके। हासिल मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे यहाँ तो हमारे कमरे में हवाई जहाज आ जाए, पर आप लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो सब मिल जाएगा। पर आप एक चीज बताइए, क्योंकि मैंने आपसे सुना कि मिट्टी के खिलौने जैसे आप मेलों से उठाते थे, तो आप थोड़ा सा ये शेयर करेंगे कि आपने कहाँ से सामान इकट्ठा किया? यस जैसे मतलब लखनऊ, जैसे लखनऊ का जो अमीनाबाद मार्केट है, हाँ। और हनुमान मंदिर के आसपास का इलाका, जी, वो तो मेन रहा अधिकतर समय, वही रहा। अच्छा, अब उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए, शादी भी हो गई, पोस्टिंग होती रही इधर उधर, हाँ। लेकिन फिर सेटल हुए। फिर जहाँ रहते, जैसे हम जहाँ रहते हैं आजकल, तो बड़े स्तर पर जो दिवाली में पूजन होते हैं, तो दिवाली से पूजा से पहले खूब स्टॉल्स लग जाती है खील बताशों की और मिट्टी के खिलौनों की। गणेश लक्ष्मी तो बनते ही बनते हैं, हाँ। लेकिन उनकी स्टॉल भी लगती है मिट्टी के खिलौनों की। फिर जन्माष्टमी जब होती है तो कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत अच्छे से सजाया जाता है। आपको अगर ध्यान हो तो खुनखुन जी ज्वेलर्स के यहाँ स्पेशली झांकी सजाई जाती थी। ट्रेन होती थी जी, ना, मैंने क्या सुना क्या है। क्या नहीं होता था। हाँ। तो मैं खूब, मुझे सब बंद हो गया मैं वहाँ। सब जगह जाता रहा, लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे वो कम होता चला गया। लेकिन ईश्वर ने कम से कम इतना करा, मैंने किसी चीज़ को कम नहीं होने दिया। तो मैं झाके कई दिनों तक सजाता रहा, सजाई भी, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे खिलौने बहुत हैं। तो उन सब चीज़ों से जन्माष्टमी में बाजार गया, दिवाली में बाजार गया, और नॉर्मल वे में जो दुकानें लगी उनसे मैं कठिन एक मेरे अंदर वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति रखी है। ये जब दशहरे में बंगाल मतलब वहाँ कलकत्ता से बनी हुई मूर्ति रखी है, हाँ। उसको देखने पर यकीन नहीं पड़ेंगे, अभी परसों ही रिपेयर कराई है। इतनी कठिन है उसको बनाना। उसमें अच्छा। हाथ, उनके सारे हाथ अलग अलग हैं, उस हाथ में सब में अस्त्र हैं अलग अलग, और कितनी सुंदर मूर्ति है कि उसका बल्ब एक बार खराब हो गया था रोशनी का, तो मैंने उसको खुलवा के 2 बल्ब लगवाए कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा तैयार रहे। किस चीज? मिट्टी की मिट्टी की बनी है, मिट्टी की कितनी बड़ी है? अनमोल इतनी बड़ी है, ये मैं आंगन में रखी है। अच्छा। परसों ही रिपेयर करा के लगवाई है, क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो सकता कि वो किसी भी कलाकार की कोई चीज
खराब स्थिति। ना उसके ना हो। हाँ, तो तो ये चाहे वो मिट्टी तो की आपने मतलब, और कॉइन्स वगैरह तो एग्जीबिशन से लिए आपने? कॉइन्स का तो ये रहा कि कॉइन्स का बारे में जो कलेक्शन करना चाहते हैं, जो भी हो, कॉइन्स के बारे में जब तक स्टडी नहीं है किसी चीज की, वो नहीं तो कर वो कोई भी, तो बिफोर, वो कहते हैं ना, कोई भी चीजें खरीदने से पहले तो एक स्तर की चीजें आपने मेलों में ली, बस जो आपको पसंद आई और आपने देखा, और किसी कारीगर ने आपके लिए बना भी आपके लिया। पीछे श्री राम दरबार रखा है, कितना कलरफुल हुआ, देखिए हाँ हाँ। कितना कलरफुल। पूरे 3 घंटे के इंस्पेक्शन के दौरान ये मिला कि क्या? सबसे खूबसूरत है, तो इसे ले लिया गया। हाँ। तो कीमत इसकी भले ही 400 रुपए थी, तो क्या हम लोग 400 रुपए का श्री राम दरबार में नहीं ले सकते हैं? हाँ। और उसने कहा 2 ही बना के लाया हूँ, एक आप ले लीजिए। तो वही वाली बात है कि अच्छी चीज और है। जो कॉइन है और जो आपके स्टैम्प हैं, उसकी आपने स्टडी की? कॉइन की स्टडी करी, स्टैम्प की, और इनके सबके कैटलॉग्स हैं, सबकी किताबें उपलब्ध हैं। मिट्टी के खिलौनों के हम लोग का कोई कैटलॉग नहीं है, कोई किताब नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखी कि मिट्टी के खिलौनों के बारे में कोई पुस्तक में उल्लेख हो, कोई भी नहीं है। मैं पुस्तकों का, मेरे पास कम से कम 5-6 हज़ार तरह की पुस्तकें हैं, डिफरेंट, सब कल्चर्स पर, सब हेरिटेज पर, न जाने किस पर। ये हनुमान जी हैं और बगल में ईसा मसीह बने हुए हैं। ये इसमें मूंगफली के छिलकों के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ कच्चे छिलके हैं और कुछ उल्टे छिलके हैं, कुछ सीधे छिलके हैं। उनसे ही उनकी आंख, नाक, मुंह और पूरे हनुमान जी बनाए हैं। हाँ, और वहाँ ईसा, और वो जो है भूरा भूरा जो आपको दिख रहा है ईसा मसीह का, हाँ। वो जो छिलके के खाने वाले दाने होते हैं, हाँ। उसके ऊपर जो छिलका होता है, उससे है। ये बहुत कठिन कला है। तो ये पता चला इन्होंने 7 पेंटिंग बनाई थी और 7 में से 2 बची। तो मुझे क्योंकि कला इतनी पसंद आई, वो कलाकार तो बताया उन्होंने, रवि ग्रोवर जी हैं उस हजरतगंज में। उन्होंने कहा कि कलाकार तो कब की उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा कम से कम इन कलाकारों की सबको दिखाऊंगा लोगों को, तो सब लोग देखेंगे, अपने लखनऊ के, अपने नवाबी, अपने अवध की कल्चर का लोगों को पता चला। अच्छा, मतलब आई थिंक आप ही एक इंसान है जो आपने, मतलब जैसे हर धर्म की, और फिर वहाँ गांधी जी दिख रहे हैं, और मतलब आपने हर तरह के इंसान की इकट्ठा करके आपने ये पूरा रखा है। ये है लिटिल म्यूजियम। ये संस्कृति और कल्चर और को बढ़ावा देने की बात ये इस एक छोटे से कमरे में आपको कम से कम कितनी चीजें होंगी? हमारे पास कम से कम इतनी चीज होगी जिनको गिन नहीं सकते, कोई भी नहीं गिन सकता। बड़ा से बड़ा मैथमेटिशियन आ जाए, वो गिन इसलिए नहीं सकता कि आपके पास में देखिए रजिस्टर रखा हुआ है। इसमें लखनऊ के जो खास जो पेपर उठाइए, पहली बात तो रजिस्टर को बनाना ही आसान काम नहीं है। हाँ। रजिस्टर, बाप रे। ये रजिस्टर ग्वीन रोड पे स्टेशनर्स हैं, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर बनाए। अच्छा। वो मामूल बहुत बड़े व्यापारी हैं, तो उन्होंने 10 बनाए थे, बाद में 5 और बनाने पड़े। तो ये केवल एक्सक्लूसिवली लखनऊ के लिए है, ओनली लखनऊ के बारे में इसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर कटिंग दंग रह जाएंगे। देखिए, अवध क्रेडिट ऑफ उर्दू लिटरेचर ट्रेडिशन, लिटरेरी ट्रेडिशन, कितना सुंदर आर्टिकल है। आप जो भी देखेंगे, अब आप देखेंगे, बहुत ये बड़ा खास इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी आपसे जिक्र हुआ था भैया जी का, उनको जितने भी लोगों ने देखा है हमेशा बूढ़ा देखा है। ये 2 बहुत उनके यंग एज का फोटो है। अच्छा, आडवाणी, किताब वाले आडवाणी जी हैं, राम आडवाणी जी हैं। और ये कितने पुराने फोटो उन्होंने, ये लुकिंग बैक आवर डेट विद डेस्टिनी। तो ये पूरी ये एक पन्ने से भी डबल पन्ना है। तो अगर हम इसको मोड़ के रखेंगे तो क्या देखने को आनंद आए। तो ये हमने दिखाने की कोशिश करी है कि हमारी पुरानी सभ्यता और पुरानी तहजीब, ये देख, हटो की तहजीब आई है। आदाब लखनऊ, आप देखिए, ये कोई मजाक है? आप इसी को देख लीजिए, तहजीब है गवाह, पैगाम है मोहब्बत। ये कौन है? ये योगेश प्रवीण जी हैं, ये नवाब जफर साहब हैं, हाँ। जिनकी चिट्ठी लिखी हुई हाथ की आपके पड़ोस में रखी हुई है। इनसे मैं मिलने गया था, और ये देखिए कितना सब है लखनऊ के बारे में। ये देखिए, उस दर्द में बात थी, वह खुशी कुछ साथ थी, क्वीन मैरी हॉस्पिटल। तो ये एक, आप सोचिए, जो पन्ने हैं, जो कोरे में समझ के पढ़ता है आदमी, हटा दिए जाते हैं। तो कोई इनको रखना, आप खिलौनों को रखना तो फिर भी ठीक है, इनको रखना मैं समझ रही हूँ। ये सोचिए कितना। और
एक को पन्ना फटा नहीं, नहीं, आपने नहीं, कोई वो ट्रेनिंग तराशा हुआ है ये, ट्रेनिंग ली कभी इस चीज जैसे को? हीरे तराशते हैं वैसे तराशा हुआ है। ट्रेनिंग यही ली है कि भगवान से कहा है कि बस मन में किसी प्रकार की स्वास्थ्य बनाए रखना जिससे कि हम इनको मेंटेन कर सके। ये कौन ये है? देखिए, ये दिखाया है, हाँ, ये तो पानदान खासदान है, है, पानदान नहीं ये है। खासदान है। ये पूरी यहाँ लखनऊ का, अवध का कल्चर दिखाया है। हाँ, बहुत ही ये सुंदर। देखिए, ये राम आडवाणी जी जब डेथ हुई थी, देखिए उनका पूरा इशू निकला था, ही न्यू हिज लखनऊ लाइक नो एल्स डिड। ये उनका पूरा ये पेज जब तक ना हो तब तक फिर क्या मजा। ये मेट्रो का ट्रायल हुआ, मेट्रो पहली बार ट्रायल हुआ था, उसका पेज है ये। तो आप जो भी आपका मन हो तारीख के हिसाब से, जिसमें पूरे पेज का, जिसमें पूरा पूरा दिया हुआ है, वो रखा है। ये जमीन से अंतरिक्ष तक मेक इन इंडिया, ये डिफेंस का फेस्टिवल लगा था। आप तो हर तरफ जिसकी राजधानी ने अपने हीरो का अभिनंदन किया। ये शुभम शुक्ला आपने सुना होगा। एक ये भी मेरे इंटरेस्ट है, ये स्पेस में कोई जान सकता है कि 400 किलोमीटर ऊपर बिल्डिंग है हमारे। और ये बिल्डिंग की खासियत ये है कि उस बिल्डिंग में रह के आए थे 16 दिन। तो उसका पहला दिन का फोटोग्राफ पे मैंने इनसे सिग्नेचर कराया। ये देखिए, आप लखनऊ के आप पेपर देख, क्या फुल पेजेस निकले हैं एक से एक। फिर मॉल बनने लगे धीरे धीरे, मॉल मानिया, टेल्स ऑफ द हिस्ट्री फ्लो। हाँ, वो भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। Yes, मॉल yes. बनने लगे जी। हाँ, तो ये एक तो तरह से पूरी हिस्ट्री आपने कैप्चर आप कर दी ना। क्या ये बंगाली ये दशहरा का है। ओह, इसमें और कितनी जगह आप भी हैं। ये बात दूसरी है कि आपने सनत कदा का भी कलेक्ट किया कुछ? यस हाँ। अब वही देखिए क्या नहीं। अब देखिए, जो आप नहीं किए मैंने कर दिया। कोई बात हट गया। कोई नहीं कोई इसमें अब मैं जोड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं जोड़ लूंगा, कोई दिक्कत इसलिए तो हम नहीं नहीं, इकट्ठा करते। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कितने लखनऊ के कटिंग्स हैं। ये ब्रह्मोस जैसा हथियार भी लखनऊ में बनने लगा है। ये है बिरजू महाराज जी। ये स्टोरी ऑफ नजाकत, नफासत एंड साउलफुल स्विस। सॉरी, तो नहीं मैं टेप लगा लूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, ये फिल्मी दुनिया लखनऊ के कोई ऐसी चीज नहीं है, फिल्मी जो दुनिया लखनऊ। लाइट्स कैमरा। तो आप इसको कैसे चिपकाते हैं, बाय डेट या? नहीं, पहले तो मैंने इनको बिना चिपकाए रखा था। हाँ। तो अभी मैंने एक एग्जीबिशन कोकर, यहाँ पर एक एग्जीबिशन नहीं खुली थी, उसमें किसी ने अपने न्यूज़पेपर की कटीज लगाई थी, उसमें 50-55 थे। हाँ। मेरे पास है लगभग 6000, और एक से एक विशिष्ट है। ये तो केवल लखनऊ का टॉपिक है। हाँ। और ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर मेरे पास बहुत है। तो लेकिन यह है कि उसके लिए एग्जीबिशन हमारे मतलब कम से कम बनाना, उसको उस कमरे को बनाना कोई आसान नहीं है। तो हमने सोचा कि ये रजिस्टर हमने बनवाए बड़े बड़े, तो रजिस्टर बना के फिर हमने, ये खुले जब रहते थे ना तो इसको देख भी नहीं सकते थे, तो इसलिए इसको इस तरह से करके इसको। ये औरतों के बारे में है। तो लखनऊ से रिलेटेड है केवल, और मोर देन 150 टॉपिक्स पर न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं। वो सिक्के, डाक टिकट और सब एक देखिए, क्राफ्टिंग फॉर्चून डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट। बेबी if आप एक चीज तो 150 हमको दिखा दें, जैसे बस ये है कि आपने एक तो सनत कदा पे भी रखा है, ये मुझे पता बिल्कुल। है। अब ये मैंने उसका फ्लैग नहीं लगाया, वरना सनत कदा का एक नहीं है, 3-4 हैं। अच्छा। अब आप ऐसा है ना, नेक्स्ट टाइम जब कभी देंगे तो मैं उसमें फ्लैग लगा दूंगा। और ये सनत कदा नहीं, ये लखनऊ का पेपर नहीं, हिंदू अखबार में फुल पेज का आर्टिकल था, वो मेरा कहीं रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस चीज को आप ढूंढें कभी कभी वो नहीं तो मिल पाती। ये कैटलॉग नहीं है ना? नहीं, न्यूज़पेपर का। ये तो एक जो जिसमें वो कटिंग निकली है उनको संभाल के मैंने रखा हुआ है। अब उसको कोई और रिसर्च वर्क करना चाहे, लखनऊ के ऊपर कुछ जानना चाहे, कल्चर के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर, और अपने क्या क्या है लखनऊ में,
तो वो ये सब वो है क्या, महमूद आबदी लग यही से वही है। हाँ। अब ये देखिए, चाय की दुकान वाला है, शर्मा ची चाय वाला, लस्सी वाले हैं ये। तो कहने का मतलब है कि ये न्यूज़पेपर इसलिए रखे हुए हैं कि भाई देख के आदमी लखनऊ के बारे में भी जाने, और उसमें इफ आप प्रेरणा इसका एक वो दिखा देंगे सबको कि आपके, मैं बहुत देखना चाहूँगी कि एक आपकी स्टैम्प की एक किताब कोई भी। मैं आपको स्टैम्प्स का बहुत प्यारा और- कलेक्शन दिखाता हूँ। ये जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उसी समय तो डाक टिकट बने नहीं, हाँ, तो ये उसी दिन का है। लेकिन क्या है उसमें बता रहा हूँ, ये जो भी डाक टिकट इशू होता है हमारे देश में, उसका फर्स्ट डे कवर जरूर निकलता है जिस दिन, मतलब फर्स्ट डे कवर हाँ। डाक टिकट जी। और फर्स्ट डे कवर। जी जी। तो ये फर्स्ट डे कवर निकला, उस दिन तो डाक टिकट था नहीं, तो ब्रिटिश पीरियड के जो डाक टिकट थे बर्मा के रंगों के, उनका डेट लगा के ये देखिए जय हिंद लिखा हुआ है, जय हिंद, और डेट लिखी हुई है 15 अगस्त 47। टिकट तो नहीं था, हाँ। लेकिन मोहर तो बना सकते थे, तो 15 अगस्त 47 की डेट का मोहर लगा के उन्होंने ये और ब्रिटिश पीरियड के स्टैम्प लगाए। फिर पहला डाक टिकट निकला भारत का अपना 21 नवंबर 1947 को। ओके। आजाद हुआ अगस्त में, तो 21 नवंबर 47 को 2 ये हुए, उस पर जय हिंद लिखा हुआ है। अच्छा। और ये तो ये 2 टिकट निकले 21 नवंबर 47। तीसरा टिकट जिस पे जय हिंद लिखा हुआ है वो 15 दिसंबर 47 को। तो शुरू के 3 टिकट है ये, तो उन्हें उसी डेट में 3 बार रजिस्ट्री हुई है। ये इतना दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही है ये भी दुर्लभ है फर्स्ट डे कवर। ये इस पे छोटी सी एक पत्ती पे लिखा हुआ है, ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये सेंट्स एंड पोएट्स के हैं, ये सब ये वंदे मातरम, और उस पर है अपने झंडा गीत पर। तो फिलेटली ये डाक टिकट की जो दुनिया है बहुत बड़ी है। इधर ये फ्रीडम फाइटर्स का मैंने कलेक्शन बनाया है, जिन्होंने काकोरी कांड हो या देश में जिन्होंने भी आज़ादी दिलाई, इन सब के स्पेशल कवर और ये सब है मेरे आपने पास, रखे। और इनको मैंने लगा रखा है। अब कोई जैसे कोई इच्छुक हो वो लगाना चाहे तो एग्जीबिशन लगवा सकता है। सो इंडिपेंडेंस, मैंने इतना कलेक्शन किया, मैंने इसको बनाया, हमने इसमें मेहनत करी, और हम अब खोजे भी कि कहाँ कम से कम और लोग भी कुछ सहायता करें तो जरा अच्छा लगता है। वरना तो ये म्यूजियम हमारा ही है, हमने इसमें रखा हुआ है, लेकिन इसको कोशिश करिए कि हमने अच्छे से अच्छे मेंटेन। तो डाक टिकट का ऐसे ही नोट का मामला है, तो बैंक नोट इसलिए नहीं रखे हैं कि वो नए नोटों की वैसी कीमत है। हम एक नोट आपको दिखा रहे हैं, उसको कितने दिन से वो कह रहे हैं, वो 100 रुपये का नोट है और 400-500 में लिया था मैंने, उसको 17 लाख रुपए देने का तैयार है। मैं नाम इस समय इंटरव्यू हो रहा है मेरा, एकदम खुलेआम कह रहा हूँ, पिछले 4 साल से कह रहे हैं वो किशोर चंद्रवाला जी। और मैंने उनको इसलिए कहा कि मेरी किताब में वो नोट बना हुआ है, उस किताब में लिखा हुआ है कि जो नोट इसमें दिखाया गया है वो मेरे पास अपनी संपत्ति है, इसलिए मैं उसको सेल नहीं कर सकता। और 16-15 लाख रुपए देने को तैयार है, 100 रुपये, 10 लाख नंबर का इंडिया में अकेला नोट है। पुराने ज़माने के बहुत से नोट हैं, लेकिन वो नोट ऐसा है जिसमें डायमंड हीरे जैसी डिज़ाइन बनी हुई है। अच्छा। तो 10 लाख नंबर के उस समय बहुत नोट छपे होंगे, लेकिन बचा हुआ एक ही है, बात तो रियल्टी की आ जाती है। तो नोटों का कलेक्शन भी बहुत डिफरेंट टाइप का है। क्योंकि बहुत लोग उसका बिजनेस भी करते हैं। बहुत लोग बिजनेस नहीं करते। अब ये दुख के साथ कहना पड़ा है कि हॉबी उतनी हॉबी नहीं रह गई, केवल बिजनेस में ही हो गई है। चाहे वो डाक टिकट हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे नोट हो। आपने सही बात है। हम तो केवल इसलिए हमने म्यूजियम बनाया, लोग ठीक है। जानकारी आपके लें, हॉबी। पूछें और खूब जम ज्ञान लें। ये जो पीछे एक चीज रखी वो मैडम आपने नहीं देखी, लखनऊ की जो असली चीज है, ये नवाब साहब लोग मुर्गे की लड़ाई करवाया करते थे। अच्छा। तो यहाँ पर हमारे एक सर्राफ साहब हैं, बीके सर्राफ महानगर, उन्होंने कहा अशोक कुमार जी ये चीज बनी आपके लिए है, ये चांदी तो इसमें बहुत थोड़ी सी है, देखिए तो कितनी गजब की है, लेकिन ये जिसने बनाया उसकी बनाने की कीमत बहुत ज्यादा है। ये तो मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई नहीं, मुर्गे की लड़ाई, मुर्गों का जो उसका जो चौंकना है, और जैसे फोटो खींच के लगा दी हो कागज से। तो ये बोले ये आप ही के लिए बनाया, ले जाइए। तो मैंने किसकी कीमत पैसे नहीं दूंगा, मैं चांदी के तो दे दूंगा, बनावट के नहीं दूंगा। बनावट के 30,000, 30,000। उन्होंने कहा एक पैसा नहीं लेंगे, आप ले जाइए, इसको दिखाइए और रखिए, आप इसकी कदर तो करेंगे। तो आज वो आपके सामने रखा हुआ है। लखनऊ के अवध कल्चर को, अगर आप कल्चर को देखना चाहती तो अवध कल्चर का इससे प्यारा नमूना मिलेगा नहीं।
उन्होंने ये मुझे गिफ्ट लगता किया। है- पीछे जो आप गांधी देख रही हैं, हाँ। ये बहुत भारी गांधी हैं, 5-7 किलो के। इन्होंने कहा गांधी, आप गांधी की बहुत सामान एक एग्जीबिशन में दिखाते हैं, ये गांधी उन्होंने गिफ्ट कर दी। और उसके सामने क्वीन मैरी है। हाँ, ये उनकी वो है। गांधी जी के। ये उनकी 50वीं जो सेलिब्रेशन हुआ होगा कोरोनेशन का, उसका वो रखा है। अब यही देखिए आपको, ये गांधी जी हंस रहे हैं। ये कितना प्यारा गांधी जी है। हंस रहे हैं। अच्छा, और लखनऊ का यही है कि कल्चर की कोई कमी नहीं है। ये आप देखिए, एक शिवानी जी हुई हैं। ओहो, आपने लखनऊ के लोगों का, जैसे वहाँ राम अडवाणी सर वगैरह थे। तो ये भी तो मैंने लिख के रखा था भाई, साबित हुआ कि तुम सा जहां में कोई नहीं, और जो चीज लखनऊ में नहीं वो कहीं नहीं नहीं। आप एक चीज बताइए कि शिवानी का शौक आपको कहाँ से पड़ा? बहुत, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा। 1978 में मेरा विवाह हुआ, और उससे पहले मैंने अपने नेचुरली होने वाली अपनी वाइफ से पूछा कि भाई तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे शिवानी की कहानियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने कहा इससे सुंदर क्या बात है। अब वो चंदौसी की रहने वाली और ये लखनऊ के गुलिस्तान कॉलोनी में रहने वाली, और हमने फिर बस अपना खोज खबर, जब इतनी सब सिक्के के ढूंढ लेते हैं, तो हमने उनका एड्रेस भी ढूंढ लिया। सब कुछ ढूंढ के हम उनके 62 नंबर गुलिस्तान कॉलोनी में पहुंच गए, और वो तो नहीं मिली। फिर क्या हुआ, हमने उनका फ़ोन नंबर भी लिया कि जब कम से कम पता चल जाए, दोबारा मैं फ़ोन करके जाऊंगा। और उनसे, किस सन की बात है आप कह रहे हैं? ये लगभग है 1987 की, ये उसके प्रमाण के रूप में रखा हुआ है। हाँ। तो वही मैंने सोचा कि जब मिसेज कोई पसंद है तो क्यों ना उनको किताबें तो लेना बहुत आसान है, लेकिन उनको बताओ कि मैं उनसे मिल के आया हूँ। हाँ। तो मैं उनसे जब नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर उनको चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी का जवाब आया, और मैं तब मिलने गया, और दोनों चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड और इंग्लैंड लेटर, वो मेरी कितनी प्यारी यादगार हैं शिवानी जी की। शिवानी इंग्लैंड एक लेटर है बहुत उनका, बड़ी और ये राइटर पोस्ट है, कार्ड हिंदी लेखिका है, और उनकी बेटी अभी बनारस हमने वाले। उनको एक फेमिनिस्ट एग्जिबिट में उनके बारे में लिखा भी है, क्योंकि उस टाइम पे लेखिकाओं में से पहली लेखिका हैं जिन्होंने आई थिंक कम से कम 80 किताबें लिखी होंगी, 50 सुंदर लिख रही है, तो- बहुत सुंदर लेखनी है, इनका कोई जवाब नहीं। इनकी किताबें और बहुत सुंदर साहित्य है इनका, कि किसी भी एज ग्रुप को। इन्होंने क्या लिखा आपको? इन्होंने लिखा है, देखिए, कि आपका पत्र मिला, मैं अब ठीक हूँ, कुछ अस्वस्थ थी तो मैंने पूछा हुआ कि आप स्नेह से मिलने आए, आभारी हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों को आशीष कहिए, सस्नेह शिवानी। ये कितनी अनमोल लाइनें हैं। उन दिनों में 11 आपने और भी खत इकट्ठा किए हैं? बहुत है मेरे पास चिट्ठियाँ। मैंने गुणाकर मूले जी को पत्र लिखा, मैंने सुमित्रा गांधी कुलकर्णी जी को पत्र लिखा, और मैंने हर एक से ये उम्मीद करी जिनको मैंने कांटेक्ट करा कि वो मुझे इसी प्रकार की चीज़ें, क्योंकि ये कोई करोड़ों लाखों की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यादें बहुत अच्छी हैं। नहीं है भी, क्योंकि और इस तरह का इसी के नीचे चीज़ें रखा लोगों हुआ का- है, आपके देखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग जाफर मीर अब्दुल्ला साहब का, जी ये अब वो नहीं है दुनिया में, लेकिन देखिए उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी लकड़ी की फोल्डिंग चेयर और मेज दी थी, डायरेक्ट नवाबों के पीरियड की। तो उसमें लिखा, आई है गिफ्टेड ए मिनी फोल्डिंग टेबल एंड चेयर सेट मेड बाय टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लखनऊ, 1940 की, लगभग 1940। तो टू मिस्टर अशोक कुमार साहब ऑफ लखनऊ, जिससे कि किसी को ना रहे कि भाई ये कैसे आ गया म्यूजियम में। हु इज ग्रेट कलेक्टर ऑफ महात्मा गांधी स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड मेटल्स। ये 18 अप्रैल में चले गए, 23 में, ये 25 मार्च 2015 को। तो ये बहुत संभाल के रखा हुआ है लेटर। यही यादें, वो नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो। सही सही सही। तो आप मतलब आपकी जो पार्टनर हैं, पत्नी हैं, उन्होंने आपको भी एक साथ दिया क्या? उनके साथ तो कंपटीशन हो गया होगा कि भाई ये तो इसी में लगे रहते हैं। उनके साथ ये नहीं हुआ, उनको साहित्य का, हिंदी साहित्य का बहुत शौक, जिसके बहुत जानकारी तो भी उनको होगी। कथा देश, हंस और कथाक्रम और जितनी भी हिंदी की मैगजीन्स निकलती हैं अच्छी अच्छी, वो रेगुलरली आज भी लेती हैं। हर महीने हम लोग 5-6 मैगजीन्स हिंदी की लेते ही लेते हैं। अच्छा।
तो वो भी कलेक्शन होगा आपके पास वो शुरुआत से? वो कलेक्शन देखने के लिए आपको कम से कम 8-9 वो कलेक्शन है। हाँ। उसमें जो सिलेक्टेड स्टोरीज और उन मैगजीन्स के कवर, हर वो भी मैगजीन बहुत हर चीज, interesting होते क्योंकि थे। अखबार तो मैं हर एक रख सकता था, हाँ। लेकिन अखबार का वो पोर्शन रखा है जो इंटरेस्टिंग हो, इंटरेस्टिंग हो। हाँ। तो ऐसे वो जो आपने कही ना, चुनिंदा कहानियां, चुनिंदा उनके लघु लघु कथाएं बहुत अच्छी अच्छी निकलती हैं, कुछ कुछ कविताएं बहुत अच्छी निकलती हैं, तो वो उनके माध्यम से हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है उसका। मुझे लगता है कि आप लोग का इंटरेस्ट भी एक तरफ साहित्य में, एक तरफ से तहजीब में, एक तरफ से मतलब हिस्ट्री में, तो बहुत सारी चीज़ों का आपका इंटरेस्ट जो है कारीगरी में, और वो सब एक तरह से इस छोटे से कमरे में। ये सब चीजें और- तभी हो सकती है जब हाँ, ईश्वर की विशेष कृपा। अब ये तो आपकी ये तो पर विशेष आप- कृपा ईश्वर की, और उस विशेष कृपा से ही हम आपसे हमारी मुलाकात हुई। तो हम कोशिश हम करते थोड़ा हैं सा आप हमको याद दिलाएंगे आप पहले कैसे सनत कदा आए और आपकी सनत कदा की यादें। बस तो ये सच्चाई तो ये है कि हमको मेलों का, छोटे छोटे मेलों से लेकर बड़े से बड़े महोत्सव में जाने का हम दोनों को बहुत शौक। हम लोग स्वास्थ्य कुछ हल्का सा गड़बड़ा जाए, लेकिन हम लोग जाते जरूर थे, और वहाँ से जरूर इनको, हमारी मिसेस को ये बहुत शौक है, उनको मतलब हैंडलूम की चादरें और इस टाइप के, कोई उनको सलवार, मतलब कॉटन, उसको उनको बढ़िया क्वालिटी का चाहिए, तो कॉटन बढ़िया मिले उसको। जब तक एग्जीबिशन में जाके कई कई स्टेट से एग्जीबिशन लगती है, तो उस तरह की चीज़ें उनको मनपसंद मिल जाती थी, और मुझको मेरी अपनी मनपसंद के छोटे मोटे खिलौने। तो दोनों का जब समा बनता था, और उसके बाद जो खाने के स्टॉल लगते थे, अब जलेबी तो यहाँ बहुत मिलती है, लेकिन हरियाणा की जलेबी तो तभी मिलती है जब इसको स्टॉल लगती है, कोई फेस्टिवल होता है, लखनऊ महोत्सव होता है, या कोई चीज़ होती है, और राजस्थान की डिशेज होती है, न जाने कितनी तरह की डिशेज होती हैं, तो भरपूर आनंद लेते हैं। लखनऊ की चाट अलग है, तो उसका दोनों लोग मिलजुल के अपना आनंद उठाते तो हैं। आप लोग ऐसे ही सनत कदा पहुंच तो गए। सनत कदा इसीलिए पहुंच गए कि पता चला कि वहाँ पर लगी हुई है, और पाया कि वहाँ पर खाली शॉप्स ही नहीं थी सेल के लिए, वहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम्स थे, उसमें जो संगीत के प्रोग्राम थे, म्यूजिकल के प्रोग्राम्स थे, और वो जो हमारे फिल्मों में भी आते हैं, शायद पावा है मिस्टर, वो स्टोरी टेलर, उन्होंने उसको कहानी आपने सुनाई। वो भी राशिद खान की भी वो आपको कहा था। 105 साल के, उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। 105 ईयर्स में उन्होंने जो सुनाया था, और एक दिल्ली से लेडी आर्टिस्ट आई थी, उन्होंने कितना सुंदर सुनाया था, और वहाँ बीच में पतंग उड़ाने भी आ रहे थे, जो रात में 50 पतंगे जोड़ के उन्होंने बताया। जी, राम। माहौल जो आप अवध की कल्चर को पूरा सनत कदा आप को ही उतार शुरुआत देते के हैं। एकदम साथी में से और हैं। बड़े अच्छे लोग और आप हैं। फिल्म भी बहुत देखते थे हमारे यहाँ। फिर फिल्मों का भी आपको बहुत शौक बहुत है। ज्यादा, बाप बहुत। रे, मुझे नाम लगता है अशोक- आपके ऊपर एक पूरी सीरीज करनी पड़ेगी। ये बहुत फिल्मों का बहुत शौक है, फिल्मों का कलेक्शन भी बहुत है, उसके डाक टिकट का, उन सब चीज़ों का, और सिक्के जो भी तो डाक टिकट भी फिल्मों पे फिल्मों पर आते डाक थे। टिकट इतने सुंदर सुंदर निकले हैं कि मैं क्या बताऊं। बता रहा हूँ, मुंशी नवल किशोर आपने, जी, जी। तो ये मामूली किताब, ये किताब जैसे नहीं है, ये फर्स्ट डे कवर है और ब्रोशर है उसका, डाक टिकट विभाग ने निकाला है। देखिए ये कितने लखनऊ के हमारे जान थे, और इसमें ये देखिए टिकट का कैंसिलेशन है, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। हाँ, वाह, ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, ये तो बहुत ही अच्छी बहुत दुर्लभ चीज़ है जो मैं आपको दिखा। क्योंकि इन्होंने तो इतनी नहीं, ये किताबें बहुत निकाली, दुर्लभ सी चीज है, मतलब सारे कि- राइटर्स और पोएट्स, तो ऐसी चीजें मिल जाना ही बहुत कठिन होता है। तो बस ये है कि वो शहर के पहले ही और बहुत ही बड़े प्रिंटर पब्लिशिंग हाउस उन्होंने शुरू किया था। ये इंडियन सिनेमा को जब 100 वर्ष हुए, तो इंडियन सिनेमा ने विशेष रूप से निकाला, कितना बढ़िया ये निकाला। और ये फर्स्ट डे कवर्स हैं, इन्होंने 50 लाख टिकटों की सीरीज निकाली थी। बड़ी ये भी देर सी चीज़ है, बहुत से लोग ने इसको नहीं देखा, लेकिन कितनी देर चीज़ है। तो ये बहुत मेहनत से किताब, ये लखनऊ में प्रिंट हुई है, ये जो आपके भार्गव प्रिंटर उन्होंने बनाई, और इतनी सुंदर किताब। ये 193 देश हैं, और 193 देशों में, अब लेकिन वही है ना कि इसको पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया, तो इसलिए, क्योंकि मोटी किताब है, भारी किताब है, इन्होंने तो कहा 15,000 दाम रखिए, मैंने इसको बिल्कुल मूल टू मूल जो इन्होंने लिए वही रखे, लेकिन किताब को
वो सेल के लिए मैं ही नहीं प्रयास करता हूँ, लेकिन 50 कॉपी इसकी अमेरिका, जापान और इंडिया में कुछ लोग, तो कमीशन साहब ने 10 कॉपी प्रिंट कराई ली थी इसकी, और जो आरपी सिंह साहब ने, डीजी साहब ने ली थी, तो जो जानकार है वो लेते तभी मैं छपवाता हूँ। वाह, तो ये मेरी एक कलाकृति है जो जरूर मेहनत हुई है, एंड आई थिंक कि लोग आ तो सकते हैं यहाँ लिटिल म्यूजियम तो में, एंजॉय करते हैं, नॉलेज के लिए आए बस। मे बी ओके, और बहुत बहुत शुक्रिया।